Hello class, welcome to the Prarabh Science classes, and today we will discuss about the remaining chapter of the elements, compounds and mixture of class 6 chemistry. What is mixture? Mixture क्या होता है? A substance in which two or more elements or compounds are mixed but not chemically combined is called a mixture. A substance, वो substance जिसमें दो या उनसे ज़्यादा, टू और मोर, दो या उनसे ज़्यादा एलिमेंट्स हमारे या फिर कंपाउंड्स मिक्स होते हैं बट नॉट केमिकली कंबाइंड, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, इज कॉल्ड अ मिक्सचर. उन्हीं को हम कहते हैं मिक्सचर. केमिकली वो कंबाइंड नहीं होते हैं, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस. ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिया कि वाटर और सॉल्ट और शुगर. ठीक है, mixture of sugar, salt and water, they don't lose their properties in the solution. वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को नहीं लूज़ करती हैं. जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्वालिटी होती है, उनको वो नहीं लूज़ करते हैं, बट वो क्या करते हैं, आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, मिक्सचर बना लेते हैं. ठीक है, क्या क्या मिलाते हैं हम, शुगर, सॉल्ट एंड वाटर. ओके, इसी तरह हम एक चीज़ आपको और बता दें, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये लिया है, इसी तरह हमारी जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है उसमें हमारी कितनी सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस हमारी होती हैं, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं करती हैं, क्योंकि गैस की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें वाटर वेपर भी होता है, ठीक है, डस्ट होती है, ये सब होते हैं. तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गया एक तरह से, है ना. इसी तरह हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जैसे हम एक एग्जांपल और बता देते हैं. हम एक आपको घरेलू जो है, हम लोग टी बनाते हैं या शरबत बनाते हैं गर्मियों में, तो उसमें हम क्या क्या डालते हैं, वाटर, सॉल्ट, शुगर, लेमन, रूह अफ़ज़ा, ये सब डालते हैं. तो वो क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, बट हम जब उसे ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, तो हमें उन सब चीज़ों का एक फ्लेवर आता है. सॉल्ट का अपना फ्लेवर आता है, शुगर का अपना फ्लेवर आता है, ठीक है, रूह अफ़ज़ा या लेमन का अपना फ्लेवर आता है. तो वो अपनी प्रॉपर्टी तो उनकी वो शो करता है ना, जब हम ड्रिंक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी तो हमें समझ में आती है ना टेस्ट में. इसी तरह जब हम टी बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती की अपनी एक स्ट्रॉन्गनेस होती है, ठीक है, शुगर से उसमें मिठास आ जाती है, मिल्क से फ्लेवर आ जाता है, मिल्क और टी से, है ना. तो ये सब चीज़ें मिक्सचर बना देती हैं. ठीक है, इसी तरह अब हम बात करते हैं मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक्स की. इन अ मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो. मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब जो हम चीज़ें लेते हैं, उनका कोई भी रेशियो हो सकता है. दैट विल नॉट बी डिसाइडेड. Their ratio can be changed by increasing or decreasing the amounts of constituents. ये क्या हो सकते हैं, जो इनका रेशियो है ये चेंज हो सकते हैं. इनको इंक्रीज, जो अमाउंट है कॉन्स्टिट्यूएंट को, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके ये चेंज हो जाते हैं रेशियो. ठीक है, अ मिक्सचर हैज़ नो प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ओन. मिक्सचर की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज इन अ मिक्सचर. जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी बनाए रखते हैं, जो उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है उसको बनाए रखते हैं, उसको लूज नहीं करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, अ मिक्सचर हैज़ नो फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. जो मिक्सचर होता है ना ही उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, ना ही बॉइलिंग पॉइंट होता है. क्योंकि अब जैसे मान लीजिए हमने वाटर में ये सारी चीज़ें डाल दी, शुगर, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, हमने मिक्स किया, तो इसकी क्या होगी, इसकी बॉयल की या मेल्टिंग की या फ्रीजिंग की जो इसकी पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो डिफर होगा, क्योंकि इनका भी तो ऐड हो जाएगा. खाली वाटर का तो हमें पता है, बट इनको डालने के बाद वो मिक्सचर में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो उसका कोई भी फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, ना ही इनका कोई डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला होता है. मिक्सचर हैज़ नो डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला. द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर इज नॉट अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट. जो हमारा मिक्सचर बनता है, फॉर्म होता है, द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर का जो फॉर्मेशन होता है, ना तो उसको एब्जॉर्प्शन के थ्रू हम देख सकते हैं, ना ही हीट से वो बाहर निकल सकता है.
जैसे वाटर होता है, उसे हीट किया तो वेपर फॉर्म में चला गया, मेल्ट किया आइस में था, वो मेल्ट हुआ तो वाटर फॉर्म में आ गया। तो ऐसा इसमें नहीं होता है। जो बनते हैं ना तो उसमें कोई एब्जॉर्प्शन होता है ना ही इवोल्यूशन होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे मिक्सचर के, ना तो उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं किसके थ्रू, फिजिकल मीन्स के थ्रू, मतलब प्रेशर, हीट, या उसमें कोई भी फिजिकल मीन हम नहीं यूज़ करते हैं उस मिक्सचर को अलग करने के लिए। अगर हम सोचें कि हमने बना दिया है वाटर सॉल्ट और शुगर का एक मिक्सचर, तो हम चाहें कि उसमें हम मथानी चला रहे हैं, पीट रहे हैं, उसे अलग अलग करने की कोशिश करें, तो दे विल नॉट बी सेपरेटेड। ओके, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें आपकी हेट्रोजिनस एंड होमोजिनस। ठीक है, हेट्रो और होमो की बात करेंगे हम। हेट्रो और होमो में क्या डिफरेंस होता है? होमो में सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, मिल जाते हैं। जैसे वाटर में हमने शुगर डाला तो वो क्या हो जाएगा, वाटरी ही तो लगेगा, उसमें शुगर पार्टिकल या सॉल्ट के पार्टिकल्स हमें दिखाई तो नहीं देंगे। तो वो हमारा होमोजेनस होगा। अगर हम इसी जगह वाटर में शुगर या सॉल्ट की जगह अगर हम सैंड डाल दें तो सैंड क्या हो जाएगी उसकी, हेट्रोजेनस, क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग दिखा सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारे मिक्सचर हैं उनको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। वो क्या क्या हैं? मिक्सचर्स Mixtures can be classified as two types। ठीक है, मैं इसको एज अ डिफरेंस बता देती हूँ, अलग अलग भी बता सकती थी। पहला है होमोजेनस एंड दूसरा है हेट्रोजेनस। ठीक है, ये मिक्सचर के टाइप्स हैं। इनके डेफिनेशन क्या है? इजली उसमें दे देती हूँ लैंग्वेज में। द मिक्सचर, या कह लें द कंपोनेंट से जान लेते हैं। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। जब हम कंपोनेंट्स को अलग अलग सेपरेटली नहीं देख सकते हैं और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एंड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में एक जैसे ही उसका मिक्सचर का टेस्ट या टेस्ट कह लें, या फिर कह सकते हैं कि एक जैसा ही वो लगेगा, हर जगह डिवाइड एक ही जैसा होगा, एक ही रेशियो और प्रोपोर्शन में होगा, तो वो कहलाएगा हमारा होमोजेनियस। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, वाटर और अल्कोहल ले लिया, और वाटर एंड लेमन जूस ले लिया। ओके, और क्या हो गया, और हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट का सॉल्यूशन आपका हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जैसे पानी में अगर हम वाटर में घोलेंगे अल्कोहल तो हम उसको अलग तो नहीं कर सकते, सेपरेट तो नहीं हो जाएगा। साफ क्या है इसकी डेफिनेशन में, वो कंपोनेंट्स
जिनको हम सेपरेटली देख नहीं सकते हैं और वो पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इक्वल फॉर्म में मिले हुए होते हैं। ठीक है, हर जगह यूनिफॉर्मली बिना कहीं ज़्यादा कम के घुला हुआ होता है, जिसको हम समझ ही नहीं सकते कि इसमें हमने क्या डाला है, वो टेस्ट से ही समझ में आएगा। वाटर एंड अल्कोहल हो गया, वाटर एंड लेमन जूस हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर में सॉल्ट डालोगे या वाटर में शुगर डाल दिया, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे। ठीक है, अब हम बात करेंगे हेट्रोजीनस की। हेट्रोजीनस में क्या है, द कंपोनेंट्स, बस इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसमें हम सेपरेटली देख सकते हैं। द कंपोनेंट्स कैन बी इजली seen and are not uniformly distributed throughout the mixture. ठीक है, ये हेट्रोजेनस हो गया। जैसे इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए, शुगर एंड सैंड अलग अलग दिखाई देगा आपको। ठीक है, वाटर एंड सैंड, तो वो कंपोनेंट जिनको हम सेपरेटली इजीली देख सकते हैं, ठीक है, जिनको अलग अलग हम इजीली देख सकते हैं और यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है पूरे मिक्सचर में, वो हमारे कहलाते हैं हेट्रोजीनस। ठीक है, जैसे शुगर एंड सैंड, वाटर एंड सैंड, और आपका हो गया जो हमारे बड़े पार्टिकल्स होते हैं जैसे सीमेंट एंड वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हेट्रोजीनस होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होता है, वाटर और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो इनमें डिजॉल्व तो होते नहीं हैं, तो जितने हमें जो दिखते हैं वो तो दिखते हैं, अदरवाइज वो क्या होते हैं, पानी में नीचे बैठ जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कई बार हमारे घरों में जो पानी आता है सप्लाई का, तो उसमें क्या होता है कि मडी वाटर आता है ना, तो जब वो हम टैप से भर चुके होते हैं बकेट में, तो जब बकेट वो पूरी दिन रखी रहती है, ठीक है, तो जब आप उसे थोड़ी देर बाद देखोगे, हाफ एंड 1 आवर बाद देखोगे, तो उसमें वो जो मड होता है, सॉइल होती है, वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर का पानी वो कैसा हो जाता है, क्लीन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से पानी में डिजॉल्व नहीं होती है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, और हैवी पार्टिकल्स हमेशा नीचे बैठ जाते हैं, लाइट पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। तो कुछ पार्टिकल्स हमें ऐसे दिखाई देते हैं उसमें ऊपर, और उसमें नीचे बैठे जो दिखाई देते हैं, यही क्या कहलाता है, सस्पेंशन कहलाता है, कि वो क्या हो गया, सस्पेंडेड हो गए, नीचे बैठ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। ये हो गया, आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड द मिक्सचर। कंपाउंड पढ़ चुके हम, मिक्सचर भी यहाँ से आपका फिनिश होता है। इसके बाद आपको सेपरेशन बताएंगे, जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस आती हैं, डिस्टिलेशन, सीविंग, ये सब आती है। ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी, और इसमें अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड द मिक्सचर। ठीक है, ये पूछा जाता है, सो इसको ध्यान से पढ़िएगा। डिफरेंस बिटवीन compounds and mixture। ठीक है, वन साइड हो गया आपका कंपाउंड, अदर साइड हो गया आपका मिक्सचर। ठीक है, कंपाउंड भी पता है आपको, मिक्सचर भी पता है, क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ये बता दूं, ये हमारा प्योर सब्सटेंस होता है और ये हमारा इम्प्योर होता है। ठीक है, प्योर इम्प्योर कैसे होता है,
ये बताया इसमें, क्योंकि आपके इतने सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिले होते हैं लेकिन केमिकली कंबाइंड नहीं होता, इसलिए ये इम्प्योर होता है। और जो हमारा कंपाउंड होता है वो प्योर क्यों कहलाता है? क्योंकि ये हमारा प्योर सब्सटेंस से ही बना होता है, एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से और फिक्स्ड रेशियो में मिलके बना होता है, इसीलिए ये कहलाता है हमारा प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जिसकी एक तरह से डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इन अ फिक्स्ड रेशियो, इनका रेशियो हमेशा फिक्स होगा, जैसे मैंने आपको वाटर का बताया था। ठीक है, रेशियो बाय मास। इसी तरह ये नेक्स्ट पॉइंट है इसका, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स in any ratio. These are the definition. Okay, तो ये definition से आपका डिफरेंस हो गया। Formed by the combination of two or more elements, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो दो या उनसे ज़्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो मिले होते हैं। इनमें मिलते एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं टू या मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, बट इन एनी रेशियो, उनमें रेशियो का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। पहले नोट डाउन कर देती हूँ फिर बता देती हूँ। मिक्सचर डजंट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ओन। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है, वो हर एलिमेंट की अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि उनके हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, इसलिए कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होती है। और इसी तरह मिक्सचर में क्या होता है, इनकी खुद की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं होती है। ठीक है, मिक्सचर में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती, अभी मैंने आपको बताया है। इनका क्या होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये अभी मैंने आपको बताया था। मिक्सचर में इनका फिक्स होता है और उनका फिक्स नहीं होता है। doesn't have fixed melting and boiling point. ठीक है, इनका कोई भी फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ये तो आपके ये कॉमन है, ये अभी आपने पढ़े हैं, तो आई होप सो ये आपके दिमाग में होंगे। इनका क्या होता है, हैज अ केमिकल फॉर्मूला, इनका एक अपना केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, हैज नो डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला, कोई भी डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, इनका केमिकल फॉर्मूला डेफिनेट होता है और उसमें कोई भी केमिकल फॉर्मूला डेफिनेट नहीं होता है।
नेक्स्ट की बात करें, कंपाउंड इज फॉर्म्ड either energy is given out or absorbed। जो कंपाउंड होते हैं वो बनते हैं, या तो वो एनर्जी बाहर निकाल देते हैं, नहीं तो वो अपने अंदर ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या है, जो ये होते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर इज नॉट, ये अभी मैंने पढ़ाया है आपको, accompanied by the absorption, ना तो इसमें कोई एब्जॉर्प्शन होता है और इवोल्यूशन ऑफ हीट, ना ही कोई इसमें हीट निकलती है। ठीक है, एक बार इतना बता देती हूँ, फिर 2 और 3 डिफरेंसेस और हैं। क्या कहाँ गया मेरा, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, वो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ये हमारे 2 या मोर एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में मिलके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उनमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, किसी भी रेशियो में वो मिल जाते हैं। इनमें जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है उनसे हमारे कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होती है। इनमें कोई इनकी खुद की प्रॉपर्टी ही नहीं होती है मिक्सचर की। ये हमारे इनमें फिक्स होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बट डजंट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ओके, हैज़ अ केमिकल फार्मूला, इनका एक केमिकल फार्मूला होता है। हैज़ नो डेफिनेट केमिकल फार्मूला, इसमें कोई भी निश्चित हमारा केमिकल फार्मूला नहीं होता है। कंपाउंड इज फॉर्म्ड ईदर एनर्जी इज गिवन आउट और एब्जॉर्ब। जो कंपाउंड बनते हैं उसमें या तो एनर्जी को क्या करते हैं, टेक आउट, बाहर निकालते हैं, या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर इज नॉट accompanied बाय द एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट। जो मिक्सचर इसमें बनता है वो ना तो उसमें एब्जॉर्ब होती है एनर्जी, ना ही वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 2 डिफरेंसेस और हैं, वो मैं और बता देती हूँ, बस इसके बाद ये आपका डिफरेंस फिनिश हो जाएगा। ये डिफरेंस जो आपने इनके बारे में पढ़ा है, बस उन्हीं से ये डिफरेंसेस इनके क्रिएट हुए हैं। ठीक है, आई होप सो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन बी separated only by chemical process। इनको हम केमिकल प्रोसेस के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं। जो एलिमेंट से कंपाउंड बने होते हैं उन कंपाउंड से एलिमेंट्स को अलग हम कर सकते हैं, बट हाउ, बाय केमिकल प्रोसेस, ओनली केमिकल प्रोसेस, नॉट अदर मेथड। ओके, एंड हियर द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, द कंपोनेंट्स इसमें हम नहीं कर सकते हैं, बस इतना ही है। आप क्या शुगर को अलग कर सकते हैं वाटर में डिजोल्व होने के बाद? नो ना, बस कैन बी सेपरेट करेंगे तो बॉईल करके क्या करेंगे उसको वाटर वेपर फॉर्म में, और वो उसमें यूटेंसिल में हमारे रह जाएगी। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल मीन्स के थ्रू इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, और इनको हम सेपरेट करने के लिए केमिकल प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप से इतना समझ में आया होगा। अब हम लास्ट पॉइंट की तरह करते हैं। ये हमारे होमोजीनस होते हैं नेचर में, होमोजीनस इन नेचर। ठीक है,
और ये जो होते हैं ये हमारे में भी होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनस भी हो सकते हैं नेचर में, ठीक है। ये होमोजेनस होते हैं प्योरली और ये हमारे नेचर में दोनों तरह के हो सकते हैं। ओके, आई होप सो इतना समझ में आ गया हो क्लास। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड एनी क्यूरी प्लीज़ सेंड मी in the comment box your query, then I will be reply of your query. Okay, thank you class and take care.